नवरात्रि के इस मौके पर वो फिर एक बार आस्था के दरबार में। हमने देखा कि अंबाजी मंदिर तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने एक भव्य रोड शो किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, वहां पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और उसके बाद में प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर माता अंबा के पूजा अर्चना करते हुए नवरात्रि का मौका प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि वो खुद को बहुत ही एक तरीके से खुश नसीब समझ रहे हैं कि वो नवरात्रि के मौके पर माता अंबा के दरबार पहुंचे हैं। उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे एक तरीके से आशीर्वाद मिलना, ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से जो ये पूरा नवरात्रि का मौका है, ये अपने आप में देश भर में एक ऐसा मौका होता है कि जो भगवान की श्रद्धा रखते हैं, माँ दुर्गा में श्रद्धा रखते हैं, वो मंदिर उपासना के लिए जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के 9 दिन व्रत रहते हैं और वो उपासना के मौके के तौर पर इस वक्त अंबाजी मंदिर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए। हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम पर अधिक बातचीत करने के लिए। अनुज, किस तरीके से प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग 9 दुर्गा हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और एक हम कह सकते हैं कि अलग अलग रंग और रूप भक्ति भाव के देखने को मिलते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि कल से ही 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पर है, तो उन्होंने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की तो शुरुआत की, लेकिन उन्होंने इस व्यस्त समय में भी मां अंबा के दर्शन करने का जो एक समय निकाला, निश्चित तौर पर वो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय इस लिहाज से रहा, क्योंकि उन्हें यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात तो मिली, लेकिन जिस तरीके से धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, इस धार्मिक स्थल का जो रंग और रूप यहाँ पर बदला गया है, निश्चित तौर पर आज जब यहाँ दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे थे तो लगातार वो इसी बात को कह रहे थे कि यहाँ का रंग और रूप पूरी तरीके से माँ अंबा का, अंबाजी इलाके का बदल चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की करीब 15 मिनट मंदिर में रहने के बाद पूरे विधि विधान से जो इस मंदिर के जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा कराई, उन्होंने पूजा की। तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात यही है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक मिसाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के अंदर एक दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं, चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे हम दक्षिण इलाकों की बात करें, जब भी वो किसी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण करने के लिए जाते हैं तो वहां के जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों का जो है एक रूप जो है वो भव्य बने, वहां लोगों के लिए सुविधाएं हों, पर्यटक अगर वहां आते हैं या वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं तो वहां उनको वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि अगर उनके मन में भक्ति भाव है तो निश्चित तौर पर सरकार भी उनके लिए प्रयासरत है वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए चाहिए। तो आज अंबाजी के यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने दर्शन किए हैं बल्कि यहाँ महाआरती में भी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। अनुज, चूंकि अंबाजी माता और पूरे इस प्रांगण के लिहाज से बात की जाए तो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में उनकी बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में तमाम जो विकास योजनाओं की एक शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, किस तरह से स्थानीय स्तर पे तमाम लोगों को उसका फायदा होगा, कैसे बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक सुविधाजनक अनुभव पैदा करेगा, उसको लेकर क्या आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो भी कोई किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, चाहे हम गुजरात की करें या राजस्थान की बात करें, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, हमने कई बार देखा है कि वो विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों पर भी ध्यान दिया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वहां कोई धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों के रंग रूप बदलकर एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और हम जानते हैं जब किसी भी तरह का पर्यटन
को बढ़ावा मिलता है तो उस इलाके की आर्थिक स्थिति बनती है, वहां की आर्थिक उन्नति होती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां का आधारभूत ढांचा मजबूत होता है। और यही हमने पिछले कई वर्षों अनुज, आपको एक सेकंड के लिए हम रुकना चाहेंगे कि आप बने रहिए अनुज हमारे साथ में। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि जिस आरती का आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में माता की जो आरती की उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने माता को जल अर्पित किया, उनको पुष्प अर्पित किए, उनका एक तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद में अब वो माता की आरती करते हुए भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनुज, आप अपनी बात को पूरा करें। को बल्कि माउंट आबू जो इलाका राजस्थान के अंदर आता है या आबू रोड का इलाका आता है या दूसरे जिला के, क्योंकि यहाँ से उदयपुर सिर्फ 150 पौने 200 किलोमीटर दूरी का है। जब राजस्थान के अंदर उदयपुर पर्यटक आते हैं कि अंबाजी भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है कि वहां पर वो आए और दर्शन कर सके, तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है कि लोग कम समय में जो हैं अब अंबाजी के दर्शन जहां आकर कर सकते हैं और वापस अपने दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं। अनुज, हम ये तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। आपने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में आरती भी की और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तमाम प्रकार से पूजा अर्चना विधि विधान के साथ में की और आरती भी प्रधानमंत्री ने की। ये तस्वीरें अपने आप में उनके भक्ति भाव को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं किस प्रकार की आस्था उनके मन में है। 9 दिन का व्रत रहते हैं वो हमेशा नवरात्रि का, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या वो चैत्र नवरात्रि हो, और उसके बावजूद इस प्रकार के कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जब उनको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलता है, किसी भगवान के शरण में जाने का मौका मिलता है, अपनी आस्था के चलते वो प्रधानमंत्री एक तरीके से अक्सर इस प्रकार की जगहों पे जाते हैं जहां पे वो भगवान से देश की तरक्की और उन्नति का एक तरीके से अनुनय विनय करते हैं। और यही तस्वीरें आज अंबाजी मंदिर में भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए, और इस वक्त वो आरती की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में किया। अनुज, अगर आपसे हम समझना चाहें कि किस प्रकार से जो विकास योजनाओं का जिक्र हुआ और तमाम लाभार्थियों से भी अंबाजी मंदिर परिसर के पास में प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है, ये किस तरीके का एक संवाद रहा, कैसा अनुभव रहा, और किस तरीके का एक फीडबैक जब आपने तमाम लोगों से बात की आपको समझ में आया कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में स्वीकारता, उत्साह और किस प्रकार का एक लगाव देखने को मिला? अनुज, संभवतः अनुज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन अनुज जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अंबाजी के पास में तमाम जो विकास परियोजनाओं की शुरुआत की बात की है, तो निश्चित तौर से कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है। लोग दूर दराज से जब इस इलाके में पहुंचते हैं, तो ऐसा खास करके राजस्थान के इलाके से जब पहुंचते हैं तो उनको सुविधा हो, यहाँ आने पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो कि किसी भी जो धार्मिक पर्यटन के लिए यहाँ आता है, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए यहाँ आता है, उसका अनुभव बेहतर हो। इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए। तमाम विकास परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पे लोगों को फायदा होगा। किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, उनको रोजगार के मौके मिलेंगे। तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से इस सब का फायदा स्थानीय स्तर पे मिलेगा। और कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ आए तो उनका एक बहुत सुखद अनुभव रहे। यहाँ पे जब माता के दर्शन करने आए, तमाम जो स्थलों का जब वो देखने के लिए आए, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि कोई भी जब अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए आए, कम से कम 1 से 2 दिन वो यहाँ गुजारे, कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे खड़ी करें, इस प्रकार की हम प्रकल्प यहाँ पे खड़े करें और इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर हम देख सकें कि लोगों को यहाँ सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो और सुखद अनुभव रहे। और ऐसे में लोग यहाँ पर रुकें, ठहरें और अपने भाव के साथ में यहाँ पे माता के शरण में कम से कम कुछ वक्त गुजारें। तो ये कोशिश यही है कैसे गुजरात के उन तमाम इलाकों को जो कई लंबे समय से इस प्रकार की कोशिशों से अधूरे रह गए थे या बहुत बेहतरी से कनेक्ट नहीं थे, उनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए, अत्याधुनिक तकनीकों के साथ में उनको जोड़ा जाए, मूलभूत ढांचागत विकास की जो तमाम प्रयास हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस लिहाज से अंबाजी मंदिर परिसर के इन विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, उनकी शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और माता की चुनरी एक तरीके से उनको मिलना ये आशीर्वाद के तौर पर है। और इस प्रकार से जो तमाम धार्मिक अनुष्ठान इस बात का हम देख पा रहे हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ में वहाँ जो आचार्य मंदिर के मौजूद हैं उन तमाम अनुष्ठानों को कराते हुए, और ये नवरात्रि का मौका जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात के अंबाजी मंदिर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने विधि विधान से पूजा की है। उसके बाद में उन्होंने आरती की और तमाम अनुष्ठान नवरात्रि के समय में भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, और ये अपने आप में दिखाता है तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में भी प्रधानमंत्री अपनी आस्था से जुड़े इन पलों को निकाल ही लेते हैं। माँ के चरणों में अपना समर्पण देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं और ये
उनका प्रयास है किस तरीके से ये लोगों को जोड़ा जाए, विकास की गतिविधियों को बढ़ाया जाए और नवरात्रि के इस मौके पर जहां पूरे गुजरात में एक अलग ही प्रकार का उत्सव दिखाई पड़ता है, एक उमंग दिखाई पड़ती है, उत्साह दिखाई पड़ता है, उस उत्साह के साथ में खुद को जोड़ते हुए भी हमने देखा, कल भी वो तस्वीरें हमको नजर आई जब नवरात्रि उत्सव में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पे महाआरती में शामिल हुए, माता की उन्होंने आरती की, उनके साथ में गुजरात के राज्यपाल भी कल हमने उनको देखा था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे और आज भी हम भूपेंद्र पटेल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो लगातार मौजूद हैं। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम, कई अहम पड़ाव, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही सभी में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री कैसे विकास को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नवरात्रि का मौका है, गुजरात में वो पहुंचे हुए हैं, तो आस्था के इस सैलाब में खुद को अलग ना रह करके वो उसके साथ में जुड़ा हुआ पाते हैं और ऐसे में तमाम धार्मिक अनुष्ठान के साथ में इन तस्वीरों की